तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल टूर टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम आपको त्र्यंबकेश्वर घूमने के स्थानों के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इससे पहले हम इस वीडियो के बारे में आगे जानकारी शेयर करें, पहले हम आपको बताते हैं कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। और इससे पहले हम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की बात करें, हम आपको बताते हैं कि ज्योतिर्लिंग क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जहाँ जहाँ पर भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर लिंग के रूप में स्थापित हुए, उन महाशिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ऐसे ही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव स्वयं प्रकट हुए थे और स्थापित हुए थे। इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। तो चलिए पहले जानते हैं कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। तो इस कहानी के अनुसार एक बार त्र्यंबकेश्वर में अकाल पड़ गया। ये अकाल 24 वर्षों तक रहा और इस अकाल के चलते लोग भूख से मरने लगे। लेकिन इसी जगह पर गौतम ऋषि भी अपनी आराधना, साधना, यज्ञ इत्यादि किया करते थे। और बारिश के देवता भगवान इंद्रदेव और वरुण देव गौतम ऋषि से बेहद प्रसन्न थे और इसीलिए उन्होंने त्र्यंबकेश्वर में केवल एकमात्र ऐसा स्थान था जो उनका आश्रम क्षेत्र था, उसमें वो रोजाना बारिश करते थे। पूरे त्र्यंबकेश्वर में अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन ऋषिवर के क्षेत्र में, आश्रम क्षेत्र में रोजाना बारिश होती थी। वो हरा भरा था और यही कारण था कि आसपास में जितने भी ऋषि थे उन सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि के यहाँ पर शरण ले ली। अब उन सब ऋषियों के आशीर्वाद से, यज्ञ से गौतम ऋषि की श्रेष्ठता बढ़ने लगी। लेकिन इससे भगवान इंद्र की प्रसिद्धि कम होने लगी। तो भगवान इंद्र ने कहा कि भाई ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने अकाल को समाप्त कर दिया और पूरे गांव में वर्षा कर दी, सब जगह वर्षा कर दी। लेकिन इसके बाद भी गौतम ऋषि ने सभी ऋषियों का भोजन, आवाभगत जारी रखी और वो अपनी श्रेष्ठता को बढ़ाते रहे। और एक बार हुआ ऐसे कि उनके आश्रम में, उनके खेत में एक गाय घुस आई और फसल को चरने लगी। गाय को इस तरह से फसल को खराब करते हुए देखकर यकायक गौतम ऋषि नाराज हो गए और उन्होंने एक दरबा, एक नुकीली घास गाय के ऊपर फेंक दी। चूंकि गौतम ऋषि एक बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, तो उन्होंने फेंकी तो एक नुकीली घास ही थी, लेकिन वो एक भाले के रूप में बनती हुई गाय के ऊपर चली गई और इससे वो गाय मर गई। वास्तव में वो गाय गाय नहीं थी, देवी पार्वती की सहेली जया थी। जब ऋषियों को इस बात का पता चला कि गौतम ऋषि ने माँ पार्वती की सहेली जया को समाप्त कर दिया है, उसकी हत्या कर दी है, तो सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि के आश्रम में भोजन करने से इनकार कर दिया। तब जाकर गौतम ऋषि को अपनी भूल का, अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उन्होंने सभी ऋषियों से क्षमा मांगी और अपने प्रायश्चित का तरीका पूछा। तब ऋषियों ने कहा कि यदि वो गंगा में स्नान करे तो उनके पाप धुल सकते हैं। अब चूंकि गंगा उस समय धरती पर नहीं थी, गौतम ने ब्रह्मगिरी के शिखर पर जाकर भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। इस पाप से मुक्ति करने के लिए उन्होंने 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना की और तपस्या शुरू कर दी। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब गौतम ऋषि ने कहा कि हे भगवान, मुझ पर गौ हत्या का पाप लग चुका है और मुझे इस पाप से मुक्ति दिलाएं और माँ गंगा को यहाँ स्थापित कर दें। तब भगवान शंकर बोले, हे गौतम, तुम निष्पाप हो। गौ हत्या तुमसे छल पूर्वक करवाई गई थी और मैं उन लोगों को दंड अवश्य दूंगा। इस पर गौतम ऋषि ने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, आप उन्हें कोई दंड ना दें, क्योंकि उनके कारण ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं। आप तो कृपया करके यहाँ पर माँ गंगा को अवतरित करें, माँ गंगा को यहाँ पर स्थापित करें, यहाँ पर धरती पर आने का आदेश दें। तब भगवान शिव ने गंगा को वहाँ रहने के लिए कहा, लेकिन गंगा इसके लिए तैयार नहीं हुई। भगवान शिव ने कहा कि भाई आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रही हो। तब माँ गंगा ने कहा कि ऐसी बात नहीं है प्रभु, यदि आप यहाँ सदा के लिए प्रतिष्ठित हो जाएं तो मैं यहाँ रह सकती हूँ। ये सुनकर बहुत से ऋषि, मुनि और देवगणों ने उनकी बात का अनुमोदन किया कि हाँ भगवान, आप स्वयं यहाँ पर विराजमान हो जाएं ताकि माँ गंगा भी यहाँ पर रह सके। भगवान शिव ने सभी ऋषि मुनियों की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ प्रतिष्ठित हो गए। इसके बाद में माँ गंगा भी वहाँ पर आ गई। माँ गंगा वहाँ पर गोदावरी के रूप में है। चूँकि माँ गंगा को यहाँ गौतम ऋषि के द्वारा लाया गया और इसीलिए यहाँ पर माँ गंगा का, गोदावरी का एक नाम गौतमी भी है।
और इस तरह से यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में साक्षात शिव यहीं पर विराजमान हैं। चलिए अब बताते हैं आपको कि यदि आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या क्या दर्शनीय स्थान है, कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं और आसपास में देखने लायक क्या है, सारी जानकारी आपको यहाँ इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर मंदिर है कहाँ। तो देखिए दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक ज़िले में है, महाराष्ट्र में नासिक ज़िले में त्र्यंबकेश्वर तहसील के त्र्यंबक नगर में स्थित है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर में आपको एक कुंड, एक पवित्र तालाब भी देखने को मिलेगा। ये मंदिर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों के तलहटी में स्थित है और इस ज्योतिर्लिंग की खास बात यह है कि इस ज्योतिर्लिंग में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान रुद्र तीनों के ही चेहरे, आपको तीनों के ही दर्शन यहाँ पर होने वाले हैं। तो नासिक मुख्य शहर से ये स्थान लगभग 28-30 किलोमीटर की दूरी पर है और आपको यदि यहाँ आना है तो सबसे पहले आप नासिक आ सकते हैं और नासिक से आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। बात करते हैं कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर कब खुलता है, कब बंद होता है। तो देखिए, त्र्यंबकेश्वर मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है और रात्रि में 9 बजे तक खुला रहता है। आप पूरे दिन यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। बहुत सारी आरतियाँ होती है, यहाँ पर आरती के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर के भीतर महामृत्युंजय पूजा होती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, स्वस्थ होना चाहता है तो यहाँ पर महामृत्युंजय पूजा करवा सकता है। ये सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में होती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो पंडित पुजारी हैं वो लोग इस प्रकार की पूजा कर देते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में नारायण नागबली पूजा भी होती है। ये वो स्थान है जहाँ कालसर्प दोष की पूजा भी होती है। यदि किसी के कालसर्प दोष है तो वो अपनी पूजा यहाँ पर करा सकता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में मुख्य पूजा जो है महारुद्र अभिषेक किया जाता है। यहाँ पर लघु रुद्र अभिषेक भी होता है। तो बहुत सारी पूजाएं यहाँ पर होती है। मुख्य पूजाएं जो हैं वो महामृत्युंजय पूजा और नागबली पूजा और काल सर्प दोष की पूजा यहाँ पर होती है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पर काल सर्प दोष के प्रभाव को कम करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर जरूर जाते हैं। तो यदि आपके पास में पर्याप्त समय है तो आपको यहाँ पर समय लेकर आना चाहिए और आप यहाँ पर पूजा भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि त्र्यंबकेश्वर में आपको देखने के लिए क्या क्या है। तो देखिए, त्र्यंबकेश्वर मुख्य रूप से अपने ज्योतिर्लिंग के लिए ही प्रसिद्ध है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन कीजिए तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। मुख्य रूप से यहाँ पर आपको एक कुशाव्रत कुंड देखने को मिलेगा जो सरोवर के रूप में है, एक तालाब के रूप में है, पवित्र। ये मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है और इसमें से नीचे से गोदावरी का जल आता है। इस सरोवर में स्नान नहीं किया जाता है, बल्कि सरोवर का जल आप बाहर निकाल लीजिए, बाल्टी वाल्टी भर लीजिए और बाहर आप कहीं बैठकर स्नान कर लीजिए। सरोवर में डुबकी नहीं लगा सकते हैं और इस स्नान के पश्चात ही आपको ज्योतिर्लिंग दर्शन करने चाहिए। कुशाव्रत सरोवर की परिक्रमा भी की जाती है और इसके पास में ही त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। तो आप पहले कुशाव्रत कुंड में स्नान कीजिए जल को बाहर निकाल कर और फिर उसके बाद में आप दर्शनों के लिए जाइए। जब आप कुशाव्रत सरोवर से त्र्यंबकेश्वर दर्शनों के लिए जाएंगे तो रास्ते में आपको नील गंगा संगम मिलेगा। तो नील गंगा संगम पर आपको संगमेश्वर, कनकेश्वर, कपोतेश्वर और विंध्या देवी और त्रिभुवनेश्वर के दर्शन होंगे। तो इन दर्शनों को करते हुए आप आगे बढ़िए। ये सारे दर्शन करने के बाद में आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए जाइए। मंदिर के भीतर जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको यहाँ एक सिद्ध विनायक जी के दर्शन होंगे, उसके बाद में नंदी जी के दर्शन होंगे। तो नंदीकेश्वर के दर्शन करने के बाद में आपको त्र्यंबकेश्वर के दर्शन होंगे। अब ये जो ज्योतिर्लिंग है वो आपको यहाँ पर 3 लिंग दिखाई देंगे, जो एक ब्रह्मा के हैं, एक विष्णु के हैं और एक महेश के प्रतीक माने गए हैं। तो यहाँ पर आपको तीनों ही त्रिदेवों के दर्शन होने वाले हैं। और मंदिर के पीछे परिक्रमा मार्ग में एक अमृत कुंड नाम का एक कुंड है, उसके भी आप दर्शन कीजिए। ये बहुत ही पवित्र कुंड है। और इसके अलावा यहीं कुशाव्रत सरोवर के पास में ही एक कृष्ण मंदिर है। बस्ती में जो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है और परशुराम जी का मंदिर है। तो ये छोटे बड़े मंदिर हैं कुछ जहां आप दर्शनों के लिए जा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर के पास में 3 पवित्र
पर्वत भी है, ब्रह्मगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत और गंगा द्वार। तो आप इनके दर्शनों के लिए भी जा सकते हैं। आसपास में और क्या क्या देखने लायक है तो वो भी आपको बता देता है। देखिए, त्र्यंबकेश्वर से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक चक्र तीर्थ है। कहते हैं कि कुशादर्श से गुप्त हुई गोदावरी यहाँ आकर प्रकट हुई थी, और यहाँ पर एक गहरा कुंड भी है जिसमें से लगातार जल निकलता रहता है, और यही धारा गोदावरी की धारा मानी जाती है, यही नासिक से आई है। इसके अलावा कुशाव्रत के पास में ही एक इंद्र तीर्थ है, आप वहाँ जा सकते हैं। कनखल जा सकते हैं, यहाँ ये जो है पंच तीर्थों में से एक है। इसके अलावा बील तीर्थ है जो कि नील पर्वत के उत्तर दिशा में है। इसके अलावा बलाल तीर्थ है, ये यहाँ पर आपको बलालेश्वर मंदिर देखने को मिलेगा। प्रयाग तीर्थ है, त्र्यंबकेश्वर से यह 1 मील दूरी पर है, नासिक मार्ग पर, यहाँ प्रयाग तीर्थ आप जा सकते हैं। अहिल्या संगम है, ये त्र्यंबकेश्वर से नज़दीक में ही है, यहाँ पर आप अहिल्या संगम पर दर्शनों के लिए जा सकते हैं। और गोतामलय है जहाँ पर रामेश्वरम मंदिर है, इसी के तट पर गीतमेश्वर मंदिर भी है। और इस तीर्थ के अलावा यहाँ पर एक मोतिया तालाब है, बिसोपा तालाब है, और कुछ पवित्र सरोवर भी यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर दर्शनों के लिए जा सकते हैं। ये आसपास के स्थान हो गए। अब देखिए कैसे पहुँचें। तो त्र्यंबकेश्वर में अपना कोई हवाई अड्डा तो है नहीं, आपको मुंबई आना है। मुंबई से 200 किलोमीटर की दूरी पर त्र्यंबकेश्वर है, या आप नासिक आ सकते हैं रेल से। यदि आप नासिक आते हैं तो नासिक से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है त्र्यंबकेश्वर। नासिक पहुंचकर आपको टैक्सी मिल जाती है, बस मिल जाती है, बहुत सारे साधन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप वहाँ से त्र्यंबकेश्वर जाइए, दर्शन कीजिए, पूरे दिन घूमिए और वापस नासिक आकर आप ठहर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर में भी ठहरने के लिए बहुत सारी धर्मशालाएँ और होटल्स उपलब्ध हैं, आप वहाँ भी रुक सकते हैं। और यदि आप नहीं रुकना चाहते हैं तो आप नासिक आ जाइए। मेरा मानना है कि आप त्र्यंबकेश्वर रुकिए, ताकि आप जब आपकी इच्छा हो आप सरोवर के और मंदिर के दिन में 4-5 बार दर्शन कर सकें, या 2-4 दिन रुक सकते हैं आप, आपकी जैसी सुविधा हो आप कर सकते हैं। और इस तरह से आप त्र्यंबकेश्वर और उसके आसपास के स्थानों की पूरी दर्शन कर सकते हैं, घूम सकते हैं। बहुत ही अच्छा पवित्र स्थान है, हिंदुओं के तीर्थ धामों में से है। गोदावरी के दर्शन यहाँ पर होते हैं, माँ गंगा के दर्शन आपको यहाँ होते हैं। तो आप त्र्यंबकेश्वर दर्शनों के लिए यदि जाना चाहते हैं तो इस तरह से जा सकते हैं, घूम सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 15 मिनट का हो गया है, काफ़ी लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन अब इसकी कहानी जो है वो बड़ी रोचक कहानी थी, और इसके बिना ये वीडियो थोड़ा अधूरा ही रह जाता, इसलिए हमने थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, क्षमा चाहता हूँ। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह है वीडियो, यह है जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी तरह की घूमने फिरने की जानकारियाँ, किस स्थान पर क्या देखने लायक है, क्या घूमने लायक है, आसपास पे क्या है, प्लेस नियर बाई, लोकल साइट सीन, और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।